नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता। हमारे इस खास कार्यक्रम चुनाव 403 में आपका स्वागत है। आज के इस हमारे विशेष कार्यक्रम के दौरान हम आज बात करेंगे शाहजहां के अमर प्यार की निशानी वाले आगरा की और जानेंगे सभी राजनीतिक दलों की स्थिति के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे जनपद के सभी 9 वर्तमान विधायकों के कामकाज की और जातीय समीकरण की कि कहां कौन बदल सकता है सियासी समीकरण। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि आगरा जनपद में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल, आगरा साउथ, वाह, इत्मादपुर, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़ शामिल हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं 2017 में हुए विधानसभा चुनाव पर कि आगरा से किसने कितनी सीटें जीती। बात करें अगर आगरा कैंट की, तो आगरा कैंट सुरक्षित सीट है, जिस पर 2017 में भाजपा के गिरिराज सिंह धर्मेश चुनाव जीते थे। धर्मेश को कुल 1,13,178 वोट मिले, जिन्होंने बसपा के गुटियारी लाल दुवेश को 46,325 वोटों से हराया था। वहीं अगर बात करें आगरा नॉर्थ की, तो यहाँ वैश्य वोटरों के दबदबे वाली इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बाद बीजेपी का ही राज रहा है। वर्तमान में भी इस सीट से पुरुषोत्तम खंडेलवाल विधायक हैं। इनसे पहले इस क्षेत्र से भाजपा के जगन प्रसाद गर्ग 5 बार विधायक रहे थे। अप्रैल 2019 में उनका निधन होने से खाली हुई इस सीट पर 2019 में उपचुनाव हुए, जिसमें पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने सपा को करीब 60,000 वोटों से पटकनी दी थी। बात करें अगर आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट की, तो यहाँ 2017 के परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे थे। भाजपा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने 1,29,887 मत लेकर बसपा की कालीचरण सुमन को हराया था। यहां से बसपा को 64,591 तथा कांग्रेस के उपेंद्र सिंह को 31,312 मत प्राप्त हुए थे। आगरा ग्रामीण विधानसभा में कुल 3,90,000 मतदाता थे। एक नज़र आगरा दक्षिण विधानसभा सीट पर भी डालें तो आपको बता दें कि यहां पर योगेंद्र उपाध्याय भाजपा के विधायक हैं, जिन्होंने 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जुल्फिकार अहमद भुट्टो को 54,225 वोटों के अंतर से हराया था। इस चुनाव में भाजपा को 1,11,882 वोट मिले थे, वहीं बसपा को 57,657 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 39,434 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि आगरा जनपद की वाह विधानसभा क्षेत्र भी एक ऐसी सीट रही है जहां भाजपा ने कमल खिलाया था। यहां से भाजपा प्रत्याशी व भदावर राजघराने की रानी पक्षालिका सिंह ने 80,567 वोट प्राप्त किए और अपने निकटतम विपक्षी बसपा के मधुसूदन शर्मा को 23,000 वोटों से हराया था। बसपा को यहां से 57,427 मत मिले थे, जबकि सपा को यहां 46,885 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रामप्रताप सिंह चौहान एक ऐसे प्रत्याशी रहे जिन्होंने यहां से जीत दर्ज कर इस सीट को पहली बार भाजपा की झोली में डाला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगरा के इत्मादपुर विधानसभा सीट की। 2017 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामप्रताप सिंह को 1,37,381 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के डॉक्टर धर्मपाल सिंह को 90,126 वोट मिले थे, जबकि सपा को 46,925 वोट ही मिले थे। आपको बता दें कि यहां से भाजपा सिर्फ एक ही बार जीत पाई है। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में भाजपा के जितेंद्र वर्मा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने सपा के राजेंद्र सिंह को हराया था। इस चुनाव में भाजपा के जितेंद्र वर्मा को 1,01,960 वोट मिले थे, जबकि सपा के राजेंद्र सिंह को 67,596 वोट मिले थे और बसपा के उमेश शर्मा सोथिया को 35,050 मत प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं मुगल बादशाह अकबर के बसाए फतेहपुर सीकरी की, जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के चौधरी उदयभान सिंह को 1,08,586 वोट और बसपा के सूरजपाल सिंह को 56,249 वोट मिले थे। यहाँ आपको ये भी बता देना ज़रूरी है कि ये सीट जाट बहुल है और इस सीट पर सबसे ज़्यादा जाट उम्मीदवारों की जीत मिलती रही है। खेरागढ़ आगरा की 9वीं सीट है। खेरागढ़ विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है। इस सीट पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में भाजपा के महेश कुमार गोयल को 93,510 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के भगवान कुशवाहा को 61,511 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की कुसुमलता दीक्षित थी, जिन्हें 23,088 वोट मिले थे। तो ये थे आगरा की 9 सीटों पर 2017 में हुए चुनाव के वह परिणाम जो जनता ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए अपने आशीर्वाद के रूप में दिए थे।
अब बात करते हैं आगरा जनपद की उन संभावनाओं पर जो आगामी 10 फरवरी 2022 के दिन पड़ने वाले वोटों का परिणाम हो सकते हैं। आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ व आगरा ग्रामीण जहां जाटा बहुल होने के कारण बसपा के लिए जीत वाली मानी जा रही है, वहीं फतेहाबाद व इत्मादपुर सहित फतेहाबाद भाजपा की जीत की ओर इशारा कर रही है। जबकि रालोद सपा गठबंधन के कारण समाजवादी पार्टी इस बार आगरा में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा सकती है और सपा फतेहपुर सीकरी, खेड़ागढ़ और आगरा दक्षिण पर अपनी जीत का दावा कर सकती है। हालांकि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी की लगातार होती मजबूती से सपा बसपा के सपने चूर भी हो सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ के प्रमुख चुनाव के जानकारों की माने तो जहाँ भाजपा के लिए जीत की राह आसान नहीं है, वहीं AIM के असदुद्दीन ओवैसी सपा व बसपा की राह में कांटा बन सकते हैं। इसके अलावा एक बात जो आगरा के किसी भी मतदाता के गले नहीं उतर रही, वो यहाँ के मतदाताओं की घटती हुई संख्या। आपको बता दें कि आगरा जिला प्रदेश में शायद एक ऐसा अकेला जनपद है जिसमें मतदाता बढ़ने की बजाय 10,331 घट गए हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों में 15 जनवरी 2021 तक जहां 33,93,292 मतदाता थे, वहीं अब 15 अगस्त तक 33,82,961 रह गए हैं। इस घटी हुई वोटर संख्या ने जहां सपा बसपा के माथे पर शिकन ला दी है, वहीं भाजपा के लिए इसे मुफीद माना जा रहा है। आपको बता दें कि आगरा के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 33,82,93,200 मतदाता हैं, जिनमें 18,42,674 पुरुष और 15,40,160 महिलाएं हैं और 127 अन्य हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जिले में 52.54 लाख आबादी है, जिसमें 28.06 लाख पुरुष हैं और 24.47 लाख महिलाएं जनसंख्या है। 18 में से 19 साल के बीच 29,435 मतदाता हैं जो 2022 में पहली बार मतदान करेंगे। दावे व आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने यह रिपोर्ट जारी की है। तो आज के चुनाव 403 के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई विधानसभा के नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।